बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रैशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप लोग को स्टूडेंट्स पता है कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ये हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर है, और नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रैशनलाइज क्या होता है। स्टूडेंट्स, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर देना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, इक्वल का साइन लगा के हमने रिपीट कर लिया। अब हमने ये डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, हमने सेम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसको डिवाइड भी करवाना है। लेकिन ये जो साइन हमारे पास मिड में होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। लेकिन साइन यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चेंज हो गया। अब ये सिंपल हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, ये कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्लोज करके ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर ओपन करें तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस स्केयर रूट से कट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 इंटू ये क्या आ गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 16 माइनस 3 किया तो आ गया 13। अब देखिए 13 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा के हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो देखो डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट 3 है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू, प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो सिर्फ सिंगल वैल्यू से हम लोगों ने क्या करना है, प्लस भी कर सॉरी डिवाइड भी कर देना और हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो सेम ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3 है ये भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए इसके ऊपर ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट हो गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 3। अब आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लिया, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से। तो देखें सेम जैसे हम लोगों ने सेकंड पार्ट अभी किया था, इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 से अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब स्क्वायर रूट 5 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 देखें हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस अब देखें ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट में नहीं आएंगे। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 × 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5। अब आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज़ योर आंसर।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में हम इक्वल का साइन लगा के हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, रैशनल एनालाइज करना है डिनोमिनेटर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये तो ऐसे आ जाएगा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब मल्टीप्लाई करना है और हमने डिवाइड भी करना है किससे, डिनोमिनेटर में। लेकिन साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए ये भी है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट और ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और नीचे हमारे पास वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है, ए माइनस बी का, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास गिवन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2 है। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर ओपन किया 36 माइनस, देखें स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 2 ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। अब ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर था तो 4 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 4, इन तीनों को अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 48 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया प्लस। अब ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 16 टू हमारे पास क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 36 माइनस 16 टू 32। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें 36 भी कांस्टेंट है, 32 भी कांस्टेंट, के साथ कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 36 और 32 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस ये क्या आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब 36 माइनस 32 किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ जाएगा। अब देखें ये है 68 और ये 4। अब हमने देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन किस लिए आ रहा है, अगर कॉमन आएगा तो वो डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा। तो देखा अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट्स कॉमन वो चीज़ होती है जिस पे दोनों वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो टेबल पे वो डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब 4 कॉमन लिया तो 68 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 17 माइनस 48 था हमारे पास, तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब आपने ये देखना हो कि कॉमन लेने के बाद कैसे, तो सिंपल देखें स्टूडेंट्स, अगर आप 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, माइनस 48 को हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास 4। अब देखिए 4 से कट हो गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है हमारे पास, सेम जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने लोगों ने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए रैशनलाइज जब हमने करना है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और नीचे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब सेम ये हम पे देखिए ये दोनों सेम वैल्यू, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये भी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, अब तो आप लोग को यहाँ से समझ आ गई होगी फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से भी देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आप लोग को बताया पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सही ये वाला फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 और बी की क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब नीचे भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से क्या हो गया कट और ये भी स्क्वायर रूट से कट, तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास 3
माइनस, अब देखें ये हमारे पास 2 वैसे ही, अब ये भी स्क्वायर रूट है ये भी, तो जब दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में हो तो दोनों सिंपल आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 2 ज़ा 6 प्लस, अब स्क्वायर रूट से कट तो ये क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखें 3 और 2 दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो ये इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। सेम वैसे ही अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर दिया। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई और डिवाइड अब हमने किससे करना है, डिनोमिनेटर से। तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो नीचे भी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। और नीचे सेम वही देखें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इससे। तो देखिए 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट में ये भी, तो ये क्या आ जाएगा अब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 7 ज़ा 21 माइनस ये अब क्या आ जाएगा 4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये भी स्क्वायर रूट में ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ओपन कर सॉरी स्क्वायर रूट से कट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बचेगा स्क्वायर रूट 21 माइनस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5, सॉरी ये 15 ही 5 है। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अब ये कटिंग हो रही है दोनों, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 5। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।